हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो इंडिया जीके के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग उसी वीडियो के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, भारत का इतिहास। वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, वो अभी 3-4 दिन और चलेगा, ठीक है ना। तो आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 1 से 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग 20 से 40 तक क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे कल वीडियो आएगी ना, उसके अंदर 40 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने 1668 के अंदर दोस्तों बॉम्बे को, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, उसको पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। पहले उस पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का था। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी? सन 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। और 1668 में उन्होंने बॉम्बे पर अपना अधिकार जमाया था, यानी कि 68 साल के बाद उन्होंने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या कहता है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी नामक जो बुक थी, उसके जो राइटर थे वो थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि जो है वो दोस्तों दी गई थी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी छोड़ दी थी। जो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो छोड़ दी थी, उससे उन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है ना। कल वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब कल भी रविंद्रनाथ की नाइटहुड को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था और आज भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? 1915। 1915 से 1919 तक उन्होंने रखी थी नाइटहुड की उपाधि। अब क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने वो उपाधि छोड़ दी थी, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की उपाधि थी। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी अत्याचार करने लगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं भी ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी संयोग नहीं रखना चाहता, कोई भी अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1915। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे JB कृपलानी, ठीक है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अब 1947 को जो है, जो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, ठीक है। किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और कांग्रेस जो है वो काफ़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग, यानी कि पुरातत्व का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन चीज़ों की खोज करता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग को 1906 के अंदर क्या है? स्थायी संस्था बनाया गया था। पहले ये अस्थायी संस्था थी, ठीक है ना। स्थायी संस्था का मतलब है यहाँ पे उसको गवर्नमेंट दर्जा दिया गया था, ठीक है। पहले क्या था? वो गवर्नमेंट दर्जा नहीं था, वो निजीकरण में थी, बट 1906 के अंदर गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 के अंदर की थी। कब की थी दोस्तों? 1943 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुई थी, ठीक है ना। तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। जी हाँ, RM लोहिया। RM लोहिया जो थे वो एक ऐसे समाजवादी नेता थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रांतिकारी सूचना देने के हेतु उन्हें गिरफ्तार किया था। अच्छा जी, अब गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने जेल से दीवार फांद कर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले लिया था, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? जब बक्सर में लड़ाई हुई उस समय बंगाल के नवाब जो है वो उनका नया राज तिलक हो गया, नई गद्दी उनको मिली थी, नई गद्दी में बिठाया गया था। तो वो बिठाया गया था दोस्तों मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश बंधव की जो स्थापना है दोस्तों वो की थी अश्विनी कुमार दत्ता ने। किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता, AK दत्ता, ठीक है, AK दत्ता, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब 1857 में जो क्रांति का बिगुल बुझा था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवानेच। इसका मतलब क्या है कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आहे आणि तो मी मिळविनाच, यानी कि ये तो हमें मिलना ही चाहिए। तो ये मराठी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो की थी कोर्ट के अंदर। जब उनकी पेशी की गई थी कोर्ट में जस्टिस के सामने, तब उन्होंने कहा था अपनी गवाही में, अपने सबूत में उन्होंने कहा था स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळविनाच। ठीक है, तो सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ये तो चार क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। ये दोस्तों लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। लाहौर पहले भारत का हिस्सा था, अब किसका है? पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है ना, पहले किसका था? इंडिया का हिस्सा था। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आई होप आप सभी को पता ही होगा, सिंगापुर के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? सिंगापुर के अंदर की गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बट मैं आपको बता दूं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। हाँ, उसका जो आगे जो नेतृत्व किया था ना, वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, एक होती है स्थापना करना, यानी कि उसको बिल्ड करना, उस यूनिट को बनाना। एक होता है उसका नेतृत्व करना, यानी कि उसको आगे कंटिन्यू करना, उत्तराधिकारी बनना। तो उत्तराधिकारी बने थे सुभाष चंद्र बोस, जबकि फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, आरबी बोस ने, रास बिहारी बोस ने। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। ठीक है ना, और सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए इस क्वेश्चन में। 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी जो लिपि थी दोस्तों वो गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। सिखों के, सिख धर्म के सरदारों के सबसे लोकप्रिय जो गुरु थे गुरु अंगद, उनके द्वारा गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की गई थी। उनके द्वारा ही पंजाबी में लिखने जाने की कला भी स्टार्ट की गई थी। तो ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो बारिंदर घोष जो थे दोस्तों जुगांतर नाम का एक समाचार पत्र था जो कि क्रांति के समय काफ़ी जोरों शोरों पे पब्लिश हो रहा था, उसका था। अब इसका मतलब क्या? युग अंतर, यानी कि आने वाला युग जो है उसमें कुछ अंतर होगा। अंतर का मतलब यहाँ क्या था? क्रांति। ठीक है ना, तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1946 के तेभेगा आंदोलन में किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? 1946 के तेभेगा आंदोलन जो है दोस्तों वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है ना, अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है ना, और ममता बनर्जी सीएम। अगला क्वेश्चन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई वहाँ की राजधानी है। ठीक है ना, चेन्नई वहाँ की राजधानी है। आप लोगों के लिए आज का होमवर्क, आप तमिलनाडु के CM और गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, तो ए इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? राजधानी मैंने आपको बताई दी है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया था। उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण रूप से स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब, स्वराज्य का मतलब क्या होता है? अपना खुद का देश, अपना राज्य। ठीक है ना, स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना देश, अपना राज्य। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा था लाहौर अधिवेशन में, उन्होंने ये मांग रखी थी। ठीक है, उन्होंने क्या मांग रखी थी? कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1885 आई थिंक। ठीक है, तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका, अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट ध्यान दो। ढाका जो है दोस्तों वो क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी। जाहिर सी बात है बांग्लादेश का क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश में जो राजधानी है ढाका, उसमें स्थित है एक जगह एहसान मंजिल पैलेस। वो क्यों प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है, किस कारण से वो प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब सुनो दोस्तों, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई भी कॉन्टैक्ट आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 2 प्लेलिस्ट भी हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 और राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ, ठीक है, वो भी आप देखते रहो। कोई भी क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट करो, अदरवाइज आप कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर मुझे कमेंट में लिख के दिया करो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और मुझे पता लगे कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मैथ की वीडियो आएगी, ठीक है, तो एक्टिव रहें, अलर्ट रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।